रिपोर्टर ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया कि केंद्रीय गृह मंत्री इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि रिपोर्टर का सवाल देने से ही बच गए। केंद्रीय गृह मंत्री पत्रकारों से जिस तरह से बात करते हैं दोस्तों, कई बार मंचों से भी जिस तरह से बात करते हैं, उसको लेकर बड़ा अजीब लगता है। मतलब पत्रकार इसका विरोध भी नहीं करते, उनके बात करने का लहजा सख्त नहीं, कई बार बहुत रूड हो जाता है। देखिए, सख्ती से बात करना एक अलग चीज है और रूड हो जाना एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों, एक रिपोर्टर निकला जिसने अमित शाह या फिर बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, और वो हाथ भी ऐसा रखा कि अमित शाह रिपोर्टर से भड़क गए और कहने लगे तुम अपने बंगाल की चिंता करो। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी को निशाने पर लिया, पत्रकारों से वो बात कर रहे थे। इस बीच एक पत्रकार ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा मुझे 2 सवाल पूछने हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको काट दिया, 2 नहीं एक ही पूछो। लेकिन उसके बाद जो सवाल रिपोर्टर ने पूछा उसका जवाब जरा सुनिए अमित शाह से, क्योंकि एक्चुअली में रिपोर्टर ने दुखती रग पर ऐसा लगता है हाथ रख दिया बीजेपी के। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अब दोस्तों बताइए, रिपोर्टर ने क्या गलत पूछा था? ये तो सच है ना कि बीजेपी में 75 साल वाला नियम था जो कि खुद मोदी अमित शाह ने ही बनाया था। ये तो सच है ना कि 2014 के बाद ही मोदी अमित शाह द्वारा बनाए गए नियम के बाद बहुत से मतलब जो संस्थापक सदस्य थे बीजेपी के, आडवाणी से लेकर उस वक्त तो वाजपेयी जी भी उनका देहांत नहीं हुआ था, इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, उनको रिटायर किया गया। तो फिर अगर वो सवाल रिपोर्टर ने पूछ लिया तो इससे अमित शाह इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? और दोस्तों, इसमें अमित शाह जवाब दे सकते थे कि भाई मोदी जी को 5 साल का मैंडेट मिला है, मोदी जी 5 साल सत्ता में रहेंगे। अमित शाह इस जवाब को ना देने की बजाय रिपोर्टर से तुम करके बात कर रहे हैं। पहली बात तो दोस्तों, कोई तुमसे तुम करके बात क्यों करेगा? भाई आप हमारे घर के तो है नहीं, परिवार वाले तो है नहीं ना, हमारे आप यार दोस्त हैं। ये तो प्रोफेशनल रिश्ता है ना, एक नेता से एक रिपोर्टर का बहुत ही प्रोफेशनल रिश्ता है। रिपोर्टर वहां रिपोर्टिंग करने आया है, नेता वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है। तो एक बेसिक कर्टसी जो नेता और रिपोर्टर के बीच में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भाषा की मर्यादा बनाए रखने की। तो मुझे गृहमंत्री का तुम बोलना बड़ा अजीब लगता है। मतलब लोग कहते हैं कि गृहमंत्री का बोलने का अंदाज है, लोग उनके तेज तर्रार होने की तारीफ करते। तेज तर्रार होना अलग बात है, लेकिन किसी को अपमानित करना सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि वो हायरार्की में आपसे कम आते हैं, ये मुझे लगता है गलत है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री इसको सहजता से भी बोल सकते थे, ये भी बोल सकते थे आप बंगाल की चिंता कीजिए, आप हमारी चिंता, हमारी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं? बात पार्टी की चिंता की है ही नहीं, बात यहाँ पर पार्टी के नियम की है। भाई आप पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप तैयार रहिए ना, आपके सामने पॉलिटिकल सवाल आ सकते हैं। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि सारे रिपोर्टर आपसे आपके मतलब के सवाल पूछेंगे, वही सवाल पूछेंगे जो आपको सूट करते हैं? और अगर कोई सवाल आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप सम्मानजनक तरीके से उसको टाल सकते हैं। आप रिपोर्टर से तुम क्यों कर रहे हैं? आप रिपोर्टर से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये बताता है दोस्तों कि ये जो सवाल है ना 75 साल के रिटायरमेंट का, ये आज भी बीजेपी को असहज करता है। और दोस्तों ये इस बात की भी संकेत देता है क्या कि बीजेपी में कहीं इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि भाई मोदी ने जो नियम बनाया खुद मोदी ही उसको तोड़ रहे हैं। नहीं तो अमित शाह को इतना हल्का जवाब क्यों देना पड़ता है इसमें? ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा तो था नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आजकल ये मुद्दा चल रहा है। जब मोदी जी का 75वां जन्मदिन था उसके 2-3 महीने तक ये मुद्दा चल रहा था कि मोदी रिटायर होंगे। अब तो ये मुद्दा भी नहीं है। अमित शाह टाल सकते थे इस बात को, बहुत सहजता से टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने न केवल टाला बल्कि जिस तरह से टाला वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार हुआ है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अमित शाह घुसपैठी का मुद्दा उठा रहे थे, ठीक है, अमित शाह बार घुसपैठी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बता रहे थे कि कैसे तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है घुसपैठी के मुद्दे को लेकर। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ दिया कि आप घुसपैठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह, जबकि आप खुद गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार है। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बीएसएफ के रहते कैसे घुसपैठिए आ गए। तो आप जरा इसका जवाब सुनिए। अमित शाह किस तरह से एक रिपोर्टर की पत्नी तक जा रहे हैं, भाभी जी कर रहे हैं, सुनिए।
जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये अरे यार विरोधाभास तुम क्यों? कहाँ भाभी जी को याद करते थे? करते थे। मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। अब दोस्तों यहां भी अमित शाह की जुबान में देखिए तुम आया है, वो आप यूज कर सकते थे। दूसरा दोस्तों अमित शाह कह सकते थे आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी क्या? लेकिन आप रिपोर्टर की पत्नी पर जा रहे हैं कि क्या आप अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे? आप भाभी जी के बारे में सोच रहे थे? ये भाभी जी यहां पर कहां से आ गई? मतलब आप ये सोचिए किस तरह की सोच है ये कि आप किसी की पत्नी को बीच में क्यों ला रहे हैं भाई? आप बोल लीजिए कि आपको क्या मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती है? तब से मैं यही आपको बता रहा हूं कि केंद्र सरकार जमीन मांग रही है, केंद्र सरकार चिट्ठियां लिख चुकी है, लेकिन राज्य की सरकारें इस पर कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। इसमें भाभी जी को क्यों लाना है? ये बात किस तरह की है? मुझे इस बात की चिंता और डर रहता है दोस्तों कि जब एक इतना बड़े कद का नेता, जिसके लिए कहा जाता है कि मोदी जी अमित शाह को तैयार कर रहे हैं पीएम बनने के लिए और पीएम मटीरियल है, अमित शाह पूरी बीजेपी उनके इर्द गिर्द घूमती है, पत्ता नहीं हिलता अमित शाह की इजाजत के बिना। जब इतना बड़ा नेता सार्वजनिक तौर पर रिपोर्टरों से ऐसे बात कर सकता है, तुम करके बात कर सकता है, उनके सवालों को इतनी अजीब तरीके से टाल सकता है, उनको अनकंफर्टेबल कर सकता है, उनको अपमानित कर सकता है, भाभी जी कर सकता है, तो फिर बंद कमरों में नेता किस तरह से बात करते होंगे? आप सोचिए, जब कोई नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो इनकी भाषा क्या होती होगी? बड़ी दुख की बात है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री जिस पद में है, उस पद की गरिमा है। वो सिर्फ अपने पार्टी के बड़े नेता नहीं है, वो इस देश के गृह मंत्री भी हैं। इस देश के गृह मंत्री अगर रिपोर्टर से तुम करके बात कर रहे हैं तो बड़ा अपमानजनक है ये। उस रिपोर्टर के लिए भी बड़ा अपमानजनक है दोस्तों। अगर मैं वहां पर होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेरे से कोई भी, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं वहीं पर टोकती कि सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते। सिर्फ इसीलिए कि आपका पद बहुत बड़ा है और आप बहुत ताकतवर हैं, आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप मुझे अपमानित करें। लेकिन ये बात इससे आगे की है दोस्तों। क्या ये बात खींच की है? क्या ये बात उस असहजपन की है जो पश्चिम बंगाल गृहमंत्री के अंदर पैदा कर रहा है? घुसपैठिए। पिछले 1 साल से यही घुसपैठी का मुद्दा हम लगातार सुन रहे हैं। घुसपैठी के नाम पर 12 राज्यों में SIR होने को तैयार हो जाएगा, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज तक चुनाव आयोग नहीं बता पाया कितने घुसपैठिए पकड़े गए बिहार से, कितने यूपी से पकड़े गए, कितने तमिलनाडु से पकड़े गए और कितने पश्चिम बंगाल से पकड़े गए। और आप जिस मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उसी पर जब रिपोर्टर आपसे सवाल पूछता है तो आप भाभी जी पर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमित शाह ने ऐसा क्यों किया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।